भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने 48 घंटे के अंदर दूसरी बार भारतीय सीमा में हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने हर बार की तरह एक बार फिर दुश्मन के इरादों को हवा में ही नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर ड्रोन के जरिए भारत के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा एयरफोर्स बेस, पंजाब के फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर और राजौरी जैसे संवेदनशील इलाकों में धमाके की खबर मिली है। करीब 26 जगहों पर पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट देखी गई, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते इन ड्रोन को हवा में ही ढेर कर पाकिस्तान को ये बता दिया कि इंडिया से पंगा लेना अब उसके बस की बात नहीं है। पाकिस्तान ने तो केवल ड्रोन भेजा, लेकिन भारतीय सेना उसे ऐसा चौतरफा घेरा कि सिट्टी पिट्टी उसकी गुम हो गई। इधर जंग के हालात के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.3 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दे दी है और इसकी पहली किस्त 1 अरब डॉलर जारी भी कर दी है। भारत ने वोटिंग से किनारा कर लिया था, पाक को फंडिंग देने का विरोध किया। हालांकि IMF ने कंगाल पाकिस्तान को बड़ी राहत तो दी है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को बार बार लोन देने को एक जोखिम का काम बताया है। दरअसल IMF में 191 देश सदस्य हैं। हर देश के पास एक वोट होता है, लेकिन वोट सिर्फ इससे तय नहीं होता है। IMF में कोटे के आधार पर वोटिंग आधार तय होता है, यानी जिसका जितना ज्यादा कोटा होगा IMF के फैसलों में उसकी उतनी ज्यादा सुनी जाएगी। किस देश का कोटा कितना होगा ये उस देश की आर्थिक ताकत जैसे GDP, विदेशी मुद्रा भंडार, व्यापार पर निर्भर करता है। जैसे अमेरिका का कोटा सबसे ज्यादा 16.5% है, इसलिए उसका वोट सबसे ज्यादा मायने रखता है। भारत की वोटिंग पावर 2.75% के करीब है, जबकि पाकिस्तान की वोटिंग पावर 0.43% के करीब है। दरअसल इसमें वोटिंग राइट्स दो आधार पर मिलते हैं। पहला है बेसिक वोट्स, जिसमें हर देश को 250 बेसिक वोट्स मिलते हैं, जो सभी देशों के लिए समान है। वहीं दूसरा है कोटा आधारित वोट्स, जिसमें कोटा के आधार पर एक्स्ट्रा वोट्स मिलते हैं। इसके लिए IMF की स्पेशल करेंसी SDR खरीदनी पड़ती है। 1 लाख SDR पर एक वोट मिलता है। बेसिक वोट्स और कोटा आधारित वोट्स को मिलाकर ही कुल वोट्स मिलते हैं। अब आपको बताते हैं क्या होता है SDR। तो SDR का पूरा नाम है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये IMF का बनाया एक अंतरराष्ट्रीय रिजर्व एसेट है। इसे IMF की अंतरराष्ट्रीय नकदी या ग्लोबल करेंसी यूनिट कहा जा सकता है। इसे वित्तीय लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि ये असली करेंसी नहीं है। SDR की कीमत 5 बड़ी अंतरराष्ट्रीय करेंसी पर आधारित होती है, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड को है। IMF सभी सदस्य देशों को उनके कोटे के हिसाब से SDR अलॉट करता है। खास बात यह है कि बिना अमेरिकी वोट के कोई फैसला नहीं लिया जाता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 16.5 वोटिंग राइट्स है। कोई फैसला लेने के लिए 85% तक वोट की जरूरत होती है। ऐसे में अगर अमेरिका वोट ना करे तो बहुमत ना मिलने की स्थिति में कोई फैसला पारित नहीं किया जा सकता है। उधर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 8 मई को कहा था कि वे पिछले 3 दशकों में IMF ने पाकिस्तान को कई बड़ी सहायता दी है। उससे चलाए गए कोई भी कार्यक्रम सफल नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। आज वोटिंग से पहले भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। भारत ने कहा कि अगर ऐसे देश को बार बार मदद दी जाती है जो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो इससे दुनिया को गलत संदेश जाता है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को IMF का फंड मिलने के मामले पर विरोध में वोटिंग नहीं की। बाकी देशों के वोट की मदद से पाकिस्तान को ये फंड अप्रूव हो गया। हालांकि पाकिस्तान की हरकतों पर भारत ने ये साफ संदेश दे दिया है
कि अब कोई भी दुस्साहस हवा में ही खत्म कर दिया जाएगा। जीएमडी न्यूज डेस्क रिपोर्ट।